और अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, आपके काम की खबर है और ये समझाने की खबर है कि हम भी यही चाहते हैं कि देश में बच्चों को दीनी तालीम के साथ बाकी सामान्य विषयों को भी पढ़ाया जाए। स्कूल का नाम कुछ भी हो, स्कूल किसी भी तरीके का हो, लेकिन पढ़ाई सामान्य होनी चाहिए। देश में इस वक्त मदरसों की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है। आरएसएस मोहन भागवत, प्रमुख मोहन भागवत जो है वो एक मदरसे में पहुंच गए थे। लेकिन सवाल ये है कि मदरसों का जब भी जिक्र होता है तो आपके जहन में पहली तस्वीर क्या आती है? ज़मीन पर बैठकर हिल हिल कर बच्चे कुरान की आयतों को रट रहे होते हैं, या फिर मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स के सामने अलिफ और ब त स का पाठ पढ़ रहे होते हैं। टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण मदरसे आपको दिखाई देते होंगे। बस किसी तरह की कुछ अदद एक छत मिल जाती होगी जिसमें क्लासेस चलती होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मदरसे में लेकर चलेंगे जो कट्टरता और पिछड़ेपन में फंसे मदरसों को तरक्की का संदेश दे रहे हैं। ये गुजरात के वडोदरा का मदरसा है जहां आधुनिकता के दौर की पढ़ाई हो रही है। बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे हाथ में कुरान है। कंप्यूटर से लेकर जूडो कराटे तक सिखाए जा रहे हैं। लड़कियां भी कराटे सीख रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मदरसे में लड़कियों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है। देखिए वडोदरा से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है यूपी के मदरसे जिनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। फटे हाल, बुरे हाल, तंग हाल। और ये है गुजरात का मदरसा, शानदार, जानदार, दमदार, वैसा जैसा होना चाहिए। ये था बिहार का मदरसा जहां हर कोई मौलवी या कारी बनना चाहता है। क्या बनोगे? हैं? तुम बताओ क्या बनोगे? कारी? कारी बनोगे। और ये है गुजरात का मदरसा जहां कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर तो कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। देख के बनना क्या है? सीए। मुझे टीचर बनना है। मुझे फुटबॉलर बनना है असली में। पहली नजर में आपको ये खूबसूरत इमारत कोई मुगल कालीन बना हुआ स्मारक लग सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुजरात के वडोदरा का मदरसा दारुल उलूम है जो एक तरक्की पसंद इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है। मदरसों पर देश भर में बड़ी बातें हो रही हैं, उनके खर्चे पर, सर्वे पर, उनमें होने वाली पढ़ाई पर, उसकी गुणवत्ता पर। आखिर ये मदरसे की चर्चा क्यों हो रही है और क्यों अचानक से लोग ये कहने लगे हैं कि मदरसे में जो गतिविधियां चलाई जाती हैं वो संदिग्ध हैं? क्या ऐसा ही है? इन सभी बातों से पर्दा उठाने की कोशिश एबीपी न्यूज की लगातार हो रही है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं देश में जो बहुत बड़े बड़े आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई स्कूल के कैंपस से भी बड़े हैं। ऐसे ही उदाहरण दिखाने और बताने के लिए आज एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात के बड़ोदरा। और बड़ोदरा में जो मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, ये एक मदरसा है। और ये मदरसा कैसा है, ये मदरसा देश भर में क्या संदेश देता है और उन लोगों को ये जवाब भी देता है, ये मिसाल भी पेश करता है कि मदरसे केवल अवैध गतिविधियां संचालित करने का अड्डा नहीं, बल्कि एक ऐसा कैंपस है जहां एक बच्चा अपने सुनहरे भविष्य के सपने को देख सकता है। मदरसे में दाखिल होते ही हमारा स्वागत मुफ्ती आरिफ फलाही ने किया। इन्हें आप इस मदरसे का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। मदरसे के मुफ्ती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी यहाँ आने का न्योता दे रहे हैं। खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा, बहुत लोगों को खुशी नहीं हो रही है हमारे जाने से, मतलब आप दिल से खुश हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल दिल से खुश है, इसलिए कि हमारे मदरसों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसकी जो दिखाने में हमको कोई तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। इसलिए हम तो सबको मोस्ट वेलकम करते हैं। और अभी जो भागवत जी जहाँ उमेर इलियासी साहब के यहाँ गए थे, हम ये चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ अपनी पहचान वालों के यहाँ न जाएं, हमारे पास भी आएँ। हम आपको बताएंगे कि मदरसे क्या है और मदरसों में क्या पढ़ाया और सिखाया जाता है। मदरसों का जिक्र आते ही ये स्वाभाविक माना जाता है कि वहाँ इस्लामी तालीम दी जाती होगी। बहुत से मदरसों में ऐसा होता भी है,
एबीपी न्यूज के संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को भी ये मदरसा ऐसा ही लगा, लेकिन जल्द ही ज्ञानेंद्र के सारे भ्रम दूर हो गए। आपके यहाँ मदरसे में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पेशे से ये भी बनने की इच्छा कोई रखते हैं कि केवल सब इस्लाम पढ़ाना चाहते हैं और सब मौलवी बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करें कि इस्लाम जो है वो डॉक्टर बनने से, वकील बनने से, इंजीनियर बनने से, मैथ्स में या सोशल साइंस में किसी को प्रगति करने से रोकता है। कुरान हमारा जो है वो पूरा का पूरा 2/3 जो है वो पूरा का पूरा साइंस, मैथ्स वगैरह से भरा पड़ा है और ग्लोबल जितनी भी चीज़ हैं कायनात की वो कुरान शरीफ में दिखाई जा रही है। बस इतना है कि भाई दूर रह के जब आदमी दर्शन करना चाहता है तो उसको कुछ चीज़ें गलत फहमी में नज़र आती है। बाकी हमारे बच्चे भी मुझे है गलत फहमी। क्या गलत? मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आपके मदरसे की जो तालीम, आपके यहाँ फाइनल ईयर होता होगा, सेकेंड ईयर होता है, वो बच्चा क्या डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है? वो वैसे लोग हैं क्या आपके यहाँ? बिल्कुल है और मैं आपको दिखाऊं, चलिए अभी दिखाता हूँ। चलिए। हमें ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स मिले जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इन्हीं में से एक सलमान थे जिन्होंने वकील बनने के लिए एडमिशन भी ले लिया है। आप वकील बनना चाहते हैं? जी आपका ग्रेजुएशन हो गया? जी हो गया। तो वकील ही क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलत बात है उसको गलत साबित करूँ और जो सही बात है उसको सही साबित करूँ। तो आपका ग्रेजुएशन यहाँ से होने के बाद अभी आपने एडमिशन नहीं लिया? अभी एडमिशन का प्रोसेस शुरू है क्योंकि इसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बीए कंप्लीट हुआ है, एलएलबी में एडमिशन का प्रोसेस शुरू है। लेकिन अभी तो हमारे साथ साथ आपको भी और चौंकना है। हम छोटे बच्चों की क्लास में पहुंचे। इन बच्चों से बात करके और उनके सपनों के बारे में जानकर हमें गर्व हुआ। सवाल करूं जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है? मैं टीचर तो हूं नहीं। कोई भी आपके मनपसंद से। कोई भी? पढ़ लिख के बनना क्या है? सीए। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। ये देखिए, ये गुजराती मीडियम स्कूल है। ये मदरसे में ही 2 स्कूल चलते हैं। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं आपको कि जो हम सोचते हैं या जो बताया जाता है उससे इतर, उससे अलग तस्वीर पेश कर रहा है एबीपी न्यूज़। ये स्कूल है, मदरसे में ही गुजराती मीडियम स्कूल है। और बताइए, आपको क्या बनना है? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है? ऐसे जैसे बच्चे पढ़ा, आपकी मैडम पढ़ा रही हैं वैसे पढ़ाना है? अच्छा। और आप बताइए? डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों? सबका इलाज हो सके इसलिए। सबका इलाज हो सके। कोई बच्ची टीचर तो कोई सीए तो कोई डॉक्टर बनना चाहती थी। लड़कों के जवाब तो और भी दिलचस्प थे। कोई फुटबॉलर बनना चाहता था तो कोई क्रिकेटर। मुझे फुटबॉलर बनना है इसलिए मैं। क्या बात है, दिखाइए जरा। हाँ, आप तो फिट भी हैं, मतलब आपको प्लेयर बनना है। हाँ। क्यों, किसको देख के आप इंस्पायर हो गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको क्या बनना है? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेट में कौन है पसंदीदा खिलाड़ी? हार्दिक पांड्या। गुजरात का है इसलिए, बड़ौदा का है इसलिए। अब बताइए, ऐसा मदरसा कहाँ मिलेगा जहाँ बच्चे फुटबॉलर और क्रिकेटर भी बनना चाहते हों? क्योंकि हमने अभी तक ऐसे ही मदरसे देखे हैं जहाँ बच्चे बड़े होकर मौलवी या मुफ्ती ही बनना चाहते हैं, जैसा कि हमें बिहार के मोतिहारी में देखने को मिला था। क्या बनोगे? हैं? कारी बनूंगा। कारी बनोगे तुम? जी कारी। जी सब कारी? कारी कहते हैं जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनको कहते हैं ना कारी, जो पढ़ाते हैं बच्चों को। सब लोग बनोगे कारी साहब? इस मदरसे में ये जो बच्चे हैं ये सब अरबी पढ़ रहे हैं, इनको आधुनिक तालीम की जरूरत है। और अब तो हमें इस मदरसे में जो देखने को मिला वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संस्कृत की पढ़ाई, वो भी मदरसे में। ममता बेन हमें संस्कृत पढ़ाती मिली। कौन सी क्लास है मैम? छठी। 6th है। क्या नाम है आपका? ममता बेन। ममता बेन। अच्छा, तो क्या पढ़ा रही हैं आप इन लोगों को? संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, एसएस। संस्कृत पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेते हैं। संस्कृत की पढ़ाई हो रही है मदरसे में? हाँ। नहीं। क्या बात है, ये तो मतलब ये अद्भुत है। ये क्या लिखा है आलिया? एकम वनम अस्ति और उसके नीचे सजकः पितः भवति। कि आलिया केवल संस्कृत नहीं पढ़ रही हैं मदरसे में, बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को दे रही हैं। इसका मतलब समझती हैं? यस। क्या है ये? सचिन खेलती? आ सचिन छे, सचिन रमे छे।
ये गुजराती में बता रही हो आप, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, हिंदी में बताओ। सचिन, ये सचिन है, सचिन खेल रहा है। अभी तो और चौंकिए, क्योंकि वडोदरा के इस मदरसे में बच्चों को कराटे भी सिखाए जा रहे थे। यो क्या सीख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप क्या सीख रहे हैं? कराटे। तो कितने देर कराटे सीखते हैं? हम आधे घंटे तक। अच्छा लगता है? हाँ। एंजॉय करते हैं? हाँ, यस यस। ये मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ ये बच्चे हैं छोटे छोटे और ये सब कराटे सीख रहे हैं। और ये तस्वीर भी दिखाने का मकसद है कि ये सब एक्टिविटी यहाँ होती है। और क्या नाम है आपका? सादिक सर। सादिक भाई, कब से चल रहा है यहाँ कराटे? सर 4 ईयर से चल रहा है। कितने तैयार कर लिया आपने? सर काफ़ी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा चुके स्टूडेंट्स। स्टेट लेवल पे भी जा चुके? हाँ सर। आप ही के स्टूडेंट? हाँ सर, यहाँ से राइट वे स्कूल्स के। अच्छा, कितने कितने लोग जा चुके होंगे, आंकड़ा अंदाजा कुछ? ऐसा तो एक्चुअल में 4-5 स्टूडेंट्स। आगे हमने देखा यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें कसरत कराई जा रही है। करीब 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। देश के बाकी किसी मदरसे में तो नहीं, लेकिन गुजरात के मदरसों में ऐसा ही है। यहाँ सभी कंप्यूटर भी सीखते हैं। मदरसे के अंदर संचालित कंप्यूटर लैब, और कंप्यूटर लैब में पढ़ाई करती और कंप्यूटर सीखती ये तमाम बच्चियाँ। इनसे पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मदरसे के अंदर ही ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है और ये मदरसे का हिस्सा ही है। जो बच्चे हैं ये कितने क्लास के हैं, कितने क्लास तक आते हैं जो कंप्यूटर लैब में सीखने आते हैं? 11th तक आते हैं। और कहाँ से कहाँ तक स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पर 11th तक है अभी, और 12th तक भी है। मतलब अच्छा, इस साल हो जाएगा? इस साल हो जाएगा। फर्स्ट क्लास से लेके 11th तक अभी तक सबको कंप्यूटर का पीरियड आता है और सबको सिखाते हैं। मकसद ये था कि आपको मदरसे के अंदर चलने वाले स्कूल में पढ़ाई के तौर तरीकों को बताएं। आपको बताएं कि अंग्रेजी हो, गणित हो, कंप्यूटर हो, लैब हो, संस्कृत हो, सबकी पढ़ाई होती है। और मुझे लगता है इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन में चल रही जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी और आप जो मदरसों को लेकर सोच रखते हैं उससे बाहर आएंगे। गुजरात के ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं जो पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं, उससे अलग शिक्षा दीक्षा यहाँ दी जा रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, बड़ोदरा। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन में एक उम्मीद जगने लगती है। ये उनमें से एक खबर थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।